हेलो गाइस, दिस इज़ शिखा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है बोन्स। आज हम बोन्स के बारे में स्टडी करेंगे कि बोन्स किस मटेरियल से बनी होती है, किस चीज़ से मिलकर बनी होती है बोन्स। और बोन्स हमारी बॉडी में कितने प्रकार के बोन्स होते हैं, कौन से बॉडी पार्ट में कौन सा बोन्स होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम बोन्स की डेफिनेशन कर लेते हैं। बोन्स प्रोवाइडेड द स्ट्रक्चर फॉर आवर बॉडी। जो बोन्स है वो हमारी बॉडी को क्या प्रदान करता है? स्ट्रक्चर। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि एक स्केलेटन आप सभी ने देखा होगा, जो हड्डियों का ढांचा होता है, वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद जो है हमारी बॉडी, उसी स्ट्रक्चर की वजह से ही बॉडी हमारी स्टैंड हो पाती है, चल फिर पाती है। अगर वो स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ को देखो, स्टैंड होने के लिए एक स्ट्रक्चर तो मस्ट होता है ना। तो अगर वो स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो वो चीज़ खड़ी नहीं हो पाएगी, स्टैंड नहीं हो पाएगी। चाहे वो कोई डॉल हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो जिसको हमें स्टैंड करना है, तो उसका स्ट्रक्चर तो हमें बनाना ही पड़ता है। तो ऐसे ही ह्यूमन बॉडी का भी एक स्ट्रक्चर होता है जो किससे मिलकर बनता है, जो किसकी वजह से होता है? बोन्स की वजह से। ओके, द एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। जो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है, जो एक एडल्ट इंसान होता है, जो बिल्कुल 18 साल की उम्र का जो इंसान होता है, उसकी जो स्केलेटन होता है, उसका जो स्केलेटन होता है, जो बॉडी, जो हड्डियों का जो उसका ढांचा होता है, जिसका स्केलेटन होता है, उसमें टोटल बोन्स जो होती है वो होती है 206, 206। ये बात ज़्यादातर लोगों को पता होगी कि हमारी जो शरीर है उसमें टोटल हड्डियाँ होती हैं 206, 206 बोन्स, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि हमारी जो बोन्स होती हैं, जो हमारी शरीर की हड्डियाँ होती हैं, वो किससे मिलकर बनती है। ओके, सो यू कैन सी व्हाट आर बोन्स मेड अप ऑफ। बोन्स किससे बनी होती है, किस मटेरियल से बनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सो बोन्स आर मेड अप ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन। जो हमारी बोन्स होती है, मेड अप ऑफ अ फ्रेमवर्क, एक उसका फ्रेमवर्क होता है, एक जैसे एक ढांचा उसका बना होता है, ऑफ अ प्रोटीन, वो बना होता है प्रोटीन का। हमारी जो बोन्स होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, और उसका एक स्पेशल नेम होता है जिसको हम कहते हैं कोलेजन। ओके, अ मिनरल कॉल्ड कैल्शियम फॉस्फेट दैट मेक्स द फ्रेमवर्क हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। और एक मिनरल होता है, हमारी बॉडी में एक मिनरल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, जिसकी वजह से हमारी जो वो फ्रेमवर्क होता है, जो हमारा हड्डियों का जो ढांचा होता है, वो हार्ड हो पाता है और स्ट्रॉन्ग हो पाता है। अगर हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा फ्रेमवर्क है, अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, हार्ड नहीं होगा, मीन्स मजबूत नहीं होगा बहुत ज़्यादा, और अगर वो सॉफ्ट होगा तो वो स्टैंड ही नहीं हो पाएगा। और अगर हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वही अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि हम खड़े हो पाएँ, राइट। तो हमारी बोन्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल आप देखते होंगे कितनी एड्स वगैरह चलते हैं कि बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए, कैल्शियम फॉस्फोरस, बहुत सारी चीज़ें होती है जो बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अवेलेबल है मार्केट में। सो बिकॉज ऑफ, अगर हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगी तो फिर हमारा आउटर स्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग होगा, हम बाहर से स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। अगर हमारी बोन्स, यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा फ्रेमवर्क है, वो स्ट्रॉन्ग होगा, दैट मीन्स हम बाहर से भी फिर स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। ओके, सो हमारी बोन्स का हमारे बॉडी के लिए, चलने के लिए, भागने के लिए, रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, स्टैंड होने के लिए, हमारी बोन्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रदान करने में, स्ट्रक्चर प्रदान करने में। सो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं कि बोन्स कितनी तरीके की होती है हमारी बॉडी पार्ट्स में, हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से बॉडी पार्ट में कौन कौन सी बोन्स होती है, उसका नाम क्या होता है। ओके, सो फर्स्ट इज बैकबोन। बैकबोन हम सभी जानते हैं, जो हमारी पीछे की जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसको हम कहते हैं बैकबोन। सो बैकबोन की डेफिनेशन क्या होती है? द बैकबोन एनक्लोजेस द स्पाइनल कोड एंड द फ्लूइड सराउंडिंग द स्पाइनल कोड। जो हमारी बैकबोन होती है वो
एनक्लोज करके रखती है, एकत्रित करके, संलग्न करके रखती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को, एक जकड़ के रखती है। हमारी जो बैकबोन होती है वो स्पाइनल कॉर्ड को जकड़ के रखती है, आप कह सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारा जो, जिसको हम मेरुदंड भी कह सकते हैं, मेरु रज्जु भी हिंदी में हम कहते हैं। तो उसको इकट्ठी करके जोड़ के रखती है। एंड द फ्लूइड सराउंडिंग द स्पाइनल कॉर्ड, और उसके आसपास एक फ्लूइड टाइप होता है, एक तरल पदार्थ कुछ होता है जिसको हम फ्लूइड कहते हैं, जो उसके सराउंडिंग मीन्स के आसपास पाया जाता है, किसके, स्पाइनल कॉर्ड के। अब आप देख सकते हैं इस पिक्चर को, ये मैंने पिक्चर ड्रॉ की है स्पेशली फॉर यू, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि हमारी बैकबोन है ये। ओके, हमारी बैकबोन जो होती है ना, वो कभी भी बिल्कुल सीधी नहीं होती है, स्ट्रेट नहीं होती है, ऐसे थोड़ी सी कर्वी होती है, जिसकी वजह से हमें बैंड होने में, झुकने में हेल्प मिलती है। अगर वो एकदम स्ट्रेट होती है तो फिर हम झुक नहीं पाएंगे, अगर वो बिल्कुल सीधी रहेगी तो। थोड़ी सी बैंड होती है जिसकी वजह से हम झुक पाते हैं, आगे की तरफ झुक पाते हैं, थोड़ा सा पीछे की तरफ भी झुक पाते हैं, बैंड हो पाते हैं, हम कह सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज शोल्डर बोन। ठीक है, ये वो बोन है जो हमारे शोल्डर मीन्स हमारे जो कंधे होते हैं ना, ये बोन्स वहाँ पर पाई जाती है। तो द शोल्डर इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स। जो हमारा शोल्डर होता है, यू कैन सी इन द पिक्चर, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारा शोल्डर है। और हमारे शोल्डर में ना 3 तरह का, 3 टाइप्स का बोन्स जो है वो पाया जाता है। So the shoulder bones, the shoulder is made up of 3 bones। जो हमारा जो शोल्डर होता है उसमें 3 तरीके का बोन्स जो है पाया जाता है, आप देख सकते हैं, ठीक है, पिक्चर में। सो फर्स्ट बोन इज स्कैपुला। ये जो आप अपनी बॉडी में देख सकते हैं, हमारा जो नेक होता है और जो हमारा शोल्डर होता है, यहाँ पर हमारी एक हड्डी होती है, ठीक है, एक लॉन्ग सी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे नेक की तरफ ये हड्डी जारी होती है, एकदम सीधी स्ट्रेट हड्डी होती है ऐसे। सो इसको हम कहते हैं स्कैपुला। ओके, नेक्स्ट उसके नीचे की जो हड्डी होती है, इस हड्डी के नीचे जो हड्डी होती है, आप अपनी बॉडी को टच करके फील करके देख सकते हैं कि ये जो हड्डी होती है इसको हम कहते हैं क्लैविकल। ओके, इसका नाम होता है क्लैविकल। एंड द थर्ड बोन इज, ये जो हमारा हाथ है, हमारे हाथ जो हमारा आर्म होता है, ये जो हमारा आर्म है ना, आर्म, तो ये जो आर्म की जो बोन है, तीसरी हड्डी ये होती है, ये तीसरी बोन हमारी ये है, जिसका नाम होता है ह्यूमरस। ओके, फर्स्ट इज स्कैपुला, सेकेंड इज क्लैविकल एंड नंबर थर्ड इज ह्यूमरस। इन 3 बोन से मिलकर हमारा जो शोल्डर है वो बना होता है। हमारा शोल्डर मूव कर पाता है, हम अपने शोल्डर को रोटेट कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं, हम सारे काम कर पाते हैं बिकॉज ऑफ these 3 bones, राइट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो बोन्स हमारी होती है वो होती है पेल्विक बोन। ओके, पेल्विक बोन जो होती है हमारी, जहाँ पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है, जिसको हम बैकबोन कहते हैं, जहाँ पर वो ख़त्म होती है, वहाँ से हमारी पेल्विक बोन स्टार्ट होती है। जो हमारा नीचे का जो प्राइवेट पार्ट होता है, उसको, वहाँ का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम कहते हैं पेल्विक एरिया, पेल्विक बोन। ओके, सो द पेल्विस फॉर्म्स द बेस ऑफ द स्पाइन। जो हमारा ये जो पेल्विस होता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारा पेल्विस है, पेल्विक एरिया है। सो ये जो पेल्विस है, द बेस ऑफ द स्पाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ऊपर यहाँ पे हमारी रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन यहाँ पर ख़त्म होती है, यहाँ पर उसका एंड हो जाता है, और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा पेल्विक एरिया, ये पेल्विस है हमारा। तो ये बेस बन गया किसका, बैकबोन का, राइट, क्योंकि यहीं से हमारी बैकबोन जो है ऊपर की तरफ जाती है, तो ये बैकबोन का बेस है, ये बैकबोन को बेस प्रदान करती है, एज वेल एज द सॉकेट ऑफ द हिप जॉइंट। और हिप जॉइंट जो हमारे हिप का जो हमारे हिप का जो जॉइंट होता है, जो हमारे हिप का जो स्ट्रक्चर होता है, उसके लिए, उसके सॉकेट के लिए एक तरीके का जॉइंट होता है। ओके, दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन।
यही वो पार्ट होता है जिसकी वजह से हम बैठ पाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ पेल्विक बोन। पेल्विक बोन की वजह से ही हम जो है सिट हो पाते हैं, बैठ पाते हैं। हमें बैठने में, उठने में यही बोन हमें हेल्प करती है।